सेल्स टैक्स ये सब हम हटा दें, जो हम दे रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी का टैक्स है, जो हमारी इनकम का टैक्स है, वो सब भी हम अगर हम दे रहे हैं, तो उससे भी जो है ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है कि हम 5 दिन में चाइना जैसे देश को और अमेरिका जैसे देश को हम पीछे छोड़ सकते हैं। जो तो अभी है। क्या वो सरकार पे हम योगी सरकार पे चाहे बीजेपी सरकार पे हम इसका सवाल उठा सकते हैं कि इतने लोग जो है गए, आपने वहां पे सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं रखी? अगर ये बात बाहर आ गई तो आप बताइए बीजेपी सरकार चाहे योगी सरकार पे जो है लोग जो है उंगली उठाएंगे ही। जी बिल्कुल उठाएंगे, सभी लोग उठाएंगे इस बात पे उंगली कि आपने जो है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी क्यों नहीं करी। जी क्या महाकुंभ जैसे जो है पावन पर्व पे लोगों के बीच भेदभाव होना चाहिए उनकी जात उनकी औकात को देख के? आप बताइए। वहां पे क्या भेदभाव हो रहा है अभी? बिल्कुल, जो कैसे? अमीर है जी उसके लिए सरकार जो है पुलिस प्रशासन भेज रही है, गाड़ी भेज रही है, एम्बुलेंस भेज रही है ताकि वो इंसान को बढ़िया हॉस्पिटल में भेज रही है। घायल लोगों की संख्या जो है करोड़ों में होगी। हाँ बहुत सारे लोग तो मरे होंगे, लेकिन जो है सरकार उस बात को दिखाना नहीं चाहती है। मीडिया में भी आप देखेंगे जी तो जी वो बताती है कि 30 लोग मरे हैं, 60 लोग मरे हैं। 30 लोग नहीं मरे हैं। 30 से ज्यादा मरे होंगे भाई साहब। जी आप कैसे? बताइए 10 करोड़ लोग वहां जा रहे हैं, जी भगदड़ इतनी भारी मची थी, क्या 30 लोग का ही मरना सिर्फ संभव है? कि कोई भी आंकड़ा कोई भी बेवकूफ आदमी भी बता सकता है कि सिर्फ 30 लोग नहीं मरे होंगे, लाख 2 लाख में लोग मरे होंगे। लाख 2 लाख में मरे हैं यहाँ पर। कि जो है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ था। उसके भैया भी गए थे, बोले थे कि बहुत बड़ा भगदड़ मचा था, जो सोए रह गए वो उनको भगवान ले गए और जो जागे रह गए उनमें से भी बहुत कम ही लोग बच पाए थे। अच्छा जो अंदर बाहर जाने का रास्ता अच्छा होता और जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई सख्ती से कार्रवाई में रहती, मतलब एक्टिव रहती, और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है मतलब कि वहां के अस्पताल से 2-3 एम्बुलेंस वहां पे खड़ी रहती तो लोगों को ले जाया जा सकता था। वहां का पुलिस प्रशासन जो है वीआईपी लोगों को ले जा रहा है, मिडिल क्लास वहां पे खड़ा हुआ है, और जो है गरीब लोगों का तो कुछ पता ही नहीं, मिडिल क्लास ही बहुत मुश्किल। कर आप देख रहे हैं न्यूज क्रिएशन और मैं दीपक, और आज हम वहां पर उपस्थित हैं जहां पे युवाओं का कैरियर आगे चल के आगे आता है, यहीं से जिंदगी शुरुआत होती है। और यहीं पे आज हम मौजूद हैं जहां पर स्टूडेंट के लिए एक मंदिर बोला जाता है। यहाँ पे विद्यार्थी लोग बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करते हैं। जी बोलिए। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? विश्वजीत कुमार सिंह। जी विश्वजीत कुमार सिंह, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। जी कौन सी क्लास में है? 12वीं। 12वीं में है। जी। जी क्या चीज का तैयारी करते हैं? हम किसी चीज का भी तैयार नहीं कर रहे हैं, अभी तो बोर्ड एग्जाम है उसका तैयारी कर रहे अच्छा थे। बोर्ड एग्जाम है उसका तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कितना परसेंट आएगा इस बार? अब कुछ कह नहीं सकते हैं, क्वेश्चन भी टफ है, इन्विजिलेटर भी टफ है। स्टार्ट हो गया है। जी। आज कैसा पेपर गया? अच्छा ही गया है। जी अच्छा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और ये बताइए कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि सरकार जो है इस बार की जनता को बनाना चाहिए, किसी आदमी को तो जाति को छोड़ के बनाना चाहिए। जातिवाद में जनता फंस चुकी है बिहार की, इसीलिए बिहार का विकास नहीं होता अच्छा है। बिहार का विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यहाँ देखिए सड़क जो है ये 15 साल बाद बनी है और यहाँ पे भी लोगों ने खुद से पैसा जमा किया है, इसीलिए जो है सड़क आज ये बन पाई है। जी जी। और तो क्या लगता है आप आगे चल के भविष्य में कुछ इसका उभार हो सकता है? अगर देखिए सरकार कोई ऐसी आए जो युवाओं के बारे में सोचे, बिहार के विकास के बारे में सोचे, तो कुछ हो सकता है। ऐसी सरकार है जो टैक्स की चोरी करे, जैसे मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, टैक्स की चोरी करती अच्छा है। टैक्स की चोरी करती है, कैसे आप बता सकते हैं कि टैक्स की चोरी करती है? बिहार से आप जो है निकाल लीजिए, चाहे पूरे भारत से आप टैक्स निकाल लीजिए, डायरेक्ट टैक्स जो है अगर आदमी भरे, मतलब कि जो हम दे, हमें पता है कि जो हम दे रहे हैं, जैसे जीएसटी हो गया, यूजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, तो इन सब पे भी इंसान जो है अगर टैक्स भरे तो कम से कम 12,000 करोड़ होता है। जी और 12,000 करोड़ क्या खर्चा जो है वो मिल रहा है अगर सरकार को, उसमें से सरकार कहाँ वो पैसा ले जा रही है कि उनको जो है बाहरी देश, नेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ रहा है बिहार जैसे या फिर भारत जैसे देश को चलाने के लिए, जब हमारे पास इतनी अच्छी इकोनॉमी है, इतना अच्छा जीडीपी है, इतने लोग यहाँ कमा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप टैक्स के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बता सकते हैं टैक्स किस पर्पज से बनाया जाता है और कैसे टैक्स की चोरी हो रही है?
टैक्स बनाया जाता है कि इंसान जो है अपने इनकम को में से थोड़ा पैसा सरकार को दे, ताकि सरकार उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, मतलब कि स्वास्थ्य में और एजुकेशन में लगा सके, ताकि इंसान की लाइफ क्वालिटी अच्छी हो तो सके। क्या अभी आप देख सकते हैं कि इनको शायद इकोनॉमिक्स से हैं आप? जी। अच्छा, तो इसीलिए इसके बारे में अच्छी जानकारी है। तो क्या बताइए कि इसका अच्छा से उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये जो भी टैक्स लग रहा है? जी नहीं, जितना टैक्स हम लोग को दे रहे हैं, अगर हम इंसान जो हर इंसान जो टैक्स दे रहा है, जो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि जो हम पता है हम दे रहे हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, चाहे सेल्स टैक्स, ये सब हम हटा दें, जो हम दे रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी का टैक्स है, जो हमारी इनकम का टैक्स है, वो सब भी अगर हम दे रहे हैं, तो उससे भी जो है ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है कि हम 5 दिन में चाइना जैसे देश को और अमेरिका जैसे देश को हम पीछे छोड़ सकते हैं। जो तो अभी यहाँ पे भारत में विकास नहीं हो रहा है क्या? राम मंदिर बन रहा है, अब देख सकते हैं कि रोड भी बन रहा है, हाईवे भी बन रहा है, 4 लाइन भी बन रहा है, तो क्या ये सब विकास में नहीं आएगा? महाकुंभ में करोड़ों आदमी जा रहे हैं, क्या ये सब विकास नहीं है? करोड़ों आदमी जा रहे हैं, कितने करोड़ मर चुके हैं? क्या वो सरकार पे, हम योगी सरकार पे, चाहे बीजेपी सरकार पे हम इसका सवाल उठा सकते हैं कि इतने लोग जो है गए, आपने वहां पे सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं रखी? सुरक्षा व्यवस्था तो रखी थी, लेकिन वहां पे भगदड़ हो गया था, इसी की वजह से हो सकता है, तो वहां पे कुछ नुकसान हुआ है। कुछ भाई साहब बहुत नुकसान हो गया है वहां पे, बहुत नुकसान हो गया है। और ऊपर से जो है एक बात बताइए, वहां पे जो है बड़े लोग भी गए, छोटे लोग भी गए, मतलब कि जो मध्यम वर्गीय हैं, जो गरीब हैं, और जो ऊपरी लेवल के लोग हैं, मतलब कि जो बिजनेसमैन है, जो बहुत अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तो क्या महाकुंभ जैसे जो है पावन पर्व पे लोगों के बीच भेदभाव होना चाहिए उनकी जात, उनकी औकात को देख के? आप बताइए। वहां पे क्या भेदभाव हो रहा है अभी? बिल्कुल, जो कैसे? अमीर है उसके लिए सरकार जो है पुलिस प्रशासन भेज रही है, गाड़ी भेज रही है, एम्बुलेंस भेज रही है, ताकि वो इंसान को बढ़िया हॉस्पिटल में भेज रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रही है। लेकिन जो गरीब इंसान है वो या तो मर चुका है या फिर उसका पैर टूट चुका है, सरकारी अस्पताल में पड़ा है, एक बेड पे 2-2 मरीज पड़े हुए हैं। ऐसे-ऐसे तो वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। एक औरत बोल रही कि उसकी माताश्री मर गई क्योंकि लोग उन पे चढ़ गए। और क्या पुलिस प्रशासन को जो है वहां पे सख्ती नहीं दिखानी चाहिए थी? 10 करोड़ लोग आए थे, तो पुलिस प्रशासन कितना होना चाहिए? आप अपने हिसाब से बताइए, ज्यादा होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके बातों में दम है, तो क्या लगता है कि वहाँ पे जो भी योगी सरकार जो अपने अंडर ले रहे हैं महाकुंभ का, वहाँ पे जो भी मेला लगा है, तो क्या वो फेल है? बिल्कुल फेल है। कैसे फेल? देखिए, 3 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इस तरीके से बता रहा है कि शायद ही कहे कोई बता सके। अच्छा, इसके बारे में भी हम जानकारियां लेंगे, विस्तार से लेंगे। तो अच्छा, आपका नाम क्या बताए थे आप? विश्वजीत कुमार सिंह। अच्छा विश्वजीत जी, ये बताइए कि वहां पे जो भगदड़ हुई थी, आपके अनुसार वहां पर कितने लोग घायल जख्मी हो सकते हैं? 10 लाख से ज्यादा होंगे। 10 लाख घायल की मतलब क्या क्या 10 लाख? घायल लोगों की संख्या जो है करोड़ों में होगी। हाँ। बहुत सारे लोग तो मरे होंगे, लेकिन जो है सरकार उस बात को दिखाना नहीं चाहती है। मीडिया में भी आप देखेंगे तो वो बताती है कि 30 लोग मरे हैं, 60 लोग मरे हैं। 30 लोग नहीं मरे हैं, 30 से ज्यादा मरे होंगे भाई साहब। आप बताइए, 10 करोड़ लोग वहां जा रहे हैं, भगदड़ इतनी भारी मची थी, क्या 30 लोग का ही मरना सिर्फ संभव है? कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी बेवकूफ आदमी भी बता सकता है कि सिर्फ 30 लोग नहीं मरे होंगे, लाख 2 लाख में लोग मरे होंगे। लाख 2 लाख में मरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बात, लाख 2 लाख में यहाँ पर वहां पे जी, हमारा एक मित्र है, उनकी माताश्री भी गई थी। उन्होंने बताया था कि भगदड़ में जो है वहां पे एक घाट पे वो रुकी थी, तो घाट के कम से कम 50% लोग, एक घाट पे 1000 लोग थे, कम से कम 50% लोग जो है कचटा गए, पैर के नीचे किसी के आ गए, कितने लोग घायल हो गए, कम से कम मरे भी होंगे तो एक घाट पे 150 लोग मरे होंगे। उनके भी पैर में चोट लगा था, सूजन हो गई है। मेरा दोस्त जो है उनको अस्पताल ले गया था। अच्छा, आपके दोस्त करीबी दोस्त हैं? बहुत करीबी दोस्त हैं, हम साथ ही पढ़े हुए हैं। और हमारा दोस्त ये भी कहता है कि जो है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ था। उसके भैया भी गए थे, बोले थे कि बहुत बड़ा भगदड़ मचा था, जो सोए रह गए वो उनको भगवान ले गए, और जो जागे रह गए उनमें से भी बहुत कम ही लोग बच पाए थे। अच्छा, जो जगह थे उसमें से कम ही लोग बचे हैं। तो इस प्रकार से कैसे व्यवस्था की जाए कि लोग बच सकेंगे? पुलिस प्रशासन अच्छा होना चाहिए।
अंदर जाने के रास्ते जो हैं वो एक ही है, बाहर जाने के भी रास्ते वो एक ही है, ज्यादा रास्ते हैं ही नहीं बाहर अंदर बाहर जाने के। अगर बताइए अंदर बाहर जाने का रास्ता अच्छा होता और जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई सख्ती से कार्रवाई में रहती, मतलब एक्टिव रहती, और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है मतलब कि वहां के अस्पताल से 2-3 एम्बुलेंस वहां पे खड़ी रहती तो लोगों को ले जाया जा सकता था। वहां का पुलिस प्रशासन जो है वीआईपी लोगों को ले जा रहा है, मिडिल क्लास वहां पे खड़ा हुआ है, और जो है गरीब लोगों का तो कुछ पता ही नहीं। मिडिल क्लास ही बहुत मुश्किल से, चैनलों पे भी जो है आप देखेंगे तो जितनी भी गोदी मीडिया है वो भी इस बात को दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन जो है सच्चाई तो सच्चाई है भाई साहब। सच्चाई तो सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि एक इकोनॉमिक्स के छात्र इतना भाविक होके बोल रहे हैं और अच्छे से बात बता रहे हैं कि वहां पे क्या क्या घटना हुई थी, और ये भी बता रहा है कि एक मेरा दोस्त जाता है और दोस्त के मम्मी भी जाती है, वहां पे घायल भी हो जाती है। इसके बारे में भी जिक्र करता है। क्या वहां पे किस सरकार छिपाती है जिस प्रकार से उन्होंने अपना सरकार किस चीज का डर भाई? अगर जो है तुम काम करोगे, सरकार को खुद की सीट जाने का डर है कि लोगों में डर फैलने का डर है? पहले आप जाने का मतलब अगर ये बात बाहर आ गई तो आप बताइए बीजेपी सरकार चाहे योगी सरकार पे जो है लोग जो है उंगली उठाएंगे ही। जी बिल्कुल उठाएंगे, सभी लोग उठाएंगे इस बात पे उंगली कि आपने जो है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी क्यों नहीं करी। जी छोटी छोटी बात पे आप लोगों के घर तोड़ देते हैं जी और यहाँ पे आपकी सुरक्षा व्यवस्था में कुछ हो नहीं पाया। जी आप बताइए, ये कोई बात होती है? गृह राज्य में आते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था का हम बोलेंगे पहले से थोड़ा बेहतर है, पहले से थोड़ा लेकिन बेहतर है। इसको और बेहतर किया जा सकता है। बिहार में बहुत बेहतर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। जी अगर जो है हम सही बताते हैं, नीतीश कुमार अपने समय के और बिहार के बहुत उभरे हुए नेता हैं, जी और उनके साथ कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उभर रहे हैं, जो बिहार को और विकसित कर सकते हैं। जैसे उनमें तेजस्वी यादव आ गए हैं, जी और उनमें जो है एक जीताराम मांझी भी आ गए हैं, जी और उनमें जो है प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, जी और एक कौन सहानी नेता है वीआईपी पार्टी, जी मुकेश सहनी है। जी जी जी, वो भी एक आ सकते हैं। जी अगर ये लोग आपसी मतदान, आपसी गठबंधन कर लें, आपसी मनमुटाव को भुला के, सत्ता को भुला के, जो है देखिए इन नेताओं में हमें दिखता है पोटेंशियल बिहार को विकसित करने का। बिहार के विकसित करने। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो बेहतर होगा, क्या आप बता सकते हैं आपके नजर में? अगर हम सही बोले तो नीतीश चाचा जो है वो इधर उधर जाते रहते, कभी बीजेपी में जाते हैं, बुजुर्ग हो गए, चाचा हो गए। कभी आरजेडी में जाते हैं, और जो है उनका कोई भरोसा नहीं है। आरजेडी में गए तो उन्होंने 3 लाख नौकरियां दे दी 3 महीने में, और जो है बीजेपी में जा रहे हैं तो अभी उन नौकरियों की जो है ये दौड़ एग्जाम ये सब पेंडिंग चल रहा है। सब पेंडिंग है जी, पेंडिंग है जी। और अब देखिए ऐसे में उनको जो है ऐसे पार्टी की तरफ जाना चाहिए जो उनपे जो है दबाव ना बनाए, उनपे जो है उनके काम करने दे, उनपे प्रेशर ऐसा ना बनाए कि उनका काम ही रुक जाए। अच्छा किस साइड जाना चाहिए नीतीश कुमार को? देखिए हम बोले तो उन्हें राजद की साइड रहना चाहिए। राजद की साइड होना चाहिए। आपके नजर में मुख्यमंत्री अगला कौन सा चेहरा सबसे अच्छा रहेगा आपके नजर में? अगर हम बोले तो मुख्यमंत्री के लिए 3 चेहरे हम देना चाहेंगे जी। कौन कौन? एक होंगे तेजस्वी यादव जी। एक हो गए नीतीश कुमार, हाँ। और एक हो गए ये सहानी जी जो आपने नाम बताया अच्छा, था, मुकेश सहनी जी, इनका हम नाम देना चाहेंगे। मुख्यमंत्री लायक है? हाँ बिल्कुल है, हमने उनका काम देखा है जहाँ पे वो है, उन अभी वो पावर में नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने सड़कें बनवा दी हैं। जी जी जी, और बाढ़ में भी जो भी है वो खाना वाना बंटवाए थे। बिल्कुल वो काम किए हैं इस सब के लिए। तो बताइए जो सत्ता में नहीं है उसने इतना काम किया, जब सत्ता में आएगा तो वो कितना काम करेगा? आप देख सकते हैं कि बिहार का उभरता हुआ चेहरा, आप देख सकते हैं कि 3 चेहरा, एक तो पहले से ही अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राजद जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव, और एक नया चेहरा जो कि ये बता रहे हैं छात्र कि मुकेश सहनी मुख्यमंत्री होते तो काफी अच्छा। ये बताइए किस प्रकार से मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो किस प्रकार से ये विकास करेंगे? विकास, बिहार का विकास कराने के बस 3 कारण है। पहला, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बिहार में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है। यहाँ पे कोई उद्योग नहीं जी, यहाँ पे लोग दुकान चला रहे हैं, कुछ अपनी रोजी रोटी का कमा रहे हैं।
तो सरकारी नौकरी लोगों को मिलनी चाहिए, सीट्स उनकी आनी चाहिए। बिहार में थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, लोग हुँ, थोड़ा-सा जो है ताकि लोग जागरूक हों यहाँ पे हुँ। आने के लिए। बिहार के ही लोग सब जगह जाते हैं, यहाँ पे आते नहीं हैं। और तीसरा चीज़ कि यहाँ बिहार में जो है लोगों को थोड़ा जो है नशे की आदी हो चुके हैं। यहाँ पे बिहार में नशे की आदी हो गए हैं, मतलब नशा जो भी करता है उसका तादाद बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये नीति क्यों? ये इसका कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि नीतीश बाबू जो है नीतीश चाचा ने बोला था कि जो है हम दारू बंद करा देंगे, लेकिन जो है वो उस बात पे पूरी तरह से अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो जी। नशे के लोग आदी हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जो है अगर आपको कोई कानून लागू करना चाहिए, हुँ। तो पूरा लागू करना चाहिए। पूरा लागू होना चाहिए। तो इसीलिए और अगर ये तीनों मुद्दे अगर जैसे कि हमने आपको 3 उभरते चेहरे बताए जी, थे। जी, जी। एक नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। जी, अगर इन तीनों में से कोई भी ये तीनों काम करने के वादे करता है, बिहार को आगे बढ़ाने का वादा करता है, तो हमें उसे वोट क्यों नहीं देना चाहिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, आपकी बातों में बिल्कुल जायज़ बात है और विकास के लिए भी अच्छे चेहरा हैं। और ये बताइए कि बिहार में किस प्रकार से विकास होना चाहिए और किस प्रकार से विकास अनिवार्य भी है, विकास को कमज़ोर करने के अपेक्षा? विकास को कमज़ोर किसी देश में नहीं किसी भी राज्य में नहीं करना चाहिए, किसी भी देश में नहीं करना चाहिए, विकास को और बढ़ाना चाहिए। जी। और अगर एक अच्छा नेता आएगा तो ही विकास होगा। हुँ, और विकास जो है बिहार के जैसा कि हमने आपको बताया कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हुँ। तो बिहार का और अच्छे से विकास होगा। जी। बिहार में अगर एजुकेशन जो है वो अच्छी होगी तो और विकास होगा। अच्छा, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार पढ़ाई के मामले में अच्छा व्यवस्था दे रही है? सही बताएँ तो बिहार सरकार जो है पढ़ाई के मामला में बहुत ही उनकी जो है दयनीय स्थिति चल रही है। दयनीय स्थिति है, पहले से भी मतलब बदतर हो गया है। पहले से कुछ ठीक था, लेकिन अब और दयनीय होता जा रहा है समय जी। के साथ। पहले तो बीच में कुछ ठीक भी हुआ था, लेकिन समय के साथ और दयनीय होता जा रहा है। समय के साथ और दयनीय हालत में जी की हम आपको बताते चले कि बीके सिंह भी जो कि आईपीएस रह चुके हैं, दिल्ली के क्राइम ब्रांच के हेड कमिश्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी और एक छात्र भी यही बात बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है और यह मानना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या हम बताएं, यहाँ पे जितने भी रिपोर्टिंग किए, जितने भी बैकग्राउंड पे हमने रिपोर्टिंग की है, यही सुनने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन सी बात हो रही है और कहीं ना कहीं ये सच्चाई उभर रहा है। तो ये बताइए कि अगर पढ़ाई के मामले में सरकार को देखना चाहिए तो कहाँ पर कमियां हो रही हैं बिहार सरकार की? पहली बात तो यहाँ पे जो है स्कूल ऐसे हो चुके हैं जिनमें जो है बच्चे छोड़िए अध्यापक भी नहीं आते हैं। अध्यापक आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, चले जाते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चे आते भी नहीं हैं, अध्यापक उनका अटेंडेंस बना देते हैं और चले जाते हैं। मेरे हिसाब से जो है पहले तो ये देखना चाहिए कि अध्यापक अपने कार्य को सही तरीके से करें। अध्यापक आएँगे तभी बच्चे आएँगे। कितने बच्चे इसीलिए नहीं जाते हैं कि अध्यापक नहीं आते और कितने अध्यापक भी इसीलिए जाते हैं कि बच्चे नहीं आते। बच्चे नहीं आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बातों में सही है। आप सही बात बोल रहे हैं और हम आपको दिखाते चलेंगे कि यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी कितने अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे बुक हैं और उधर सोते जगते यहाँ पर हर टाइम पे बच्चे लोग पढ़ते हैं, फिर भी नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उदास चेहरा रहते हैं। अच्छा ये बताइए, फ्यूचर में आप कभी प्लान किया है कि इस चीज का तैयारी करना है, आगे बढ़ना है? अभी जो है बिहार की जो स्थिति है, नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात है। अच्छा नौकरी, अरे महाराज इतना भी पढ़ने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलेगी? अरे महाराज क्या बोले, नौकरी आती है जी 5 महीने में उसका एग्जाम होता है, जी 6 महीने बाद दौड़ होती है, जी। रिजल्ट 2 साल बाद आता है। मतलब मेरिट 2 साल बाद बनता है? जी। और ज्वाइनिंग फिर 5 महीना बाद होती है। अरे गजब! यहाँ तो जिस प्रकार से आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे 2006 का वैकेंसी था जो अभी हाल ही फिलहाल में उसका फिजिकल लिया गया है, इसके बारे में क्या चर्चा है? भाई साहब वहां पे जो है ना, जी उस टाइम 2006 में जो वैकेंसी देने आए थे वो खुद जी 24-25 साल के होंगे उस वक्त। जी अभी जो है वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हो चुके हैं। जी आपके पिताश्री, मेरे पिता से श्री से भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति वहां पे जो है दौड़ करने, कूदने फानने, रिटायरमेंट की उम्र में वो नौकरी लेने आए हैं। जी जी। और वो भी बहुत भारी मात्रा में है।
तो बताइए बिहार की कितनी दयनीय स्थिति है कि उनको उस वक्त भी नौकरी ना मिल पाई। कहीं ना कहीं मतलब बिहार का विकास के यह सबसे रुकावट है कि भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, युवा बेरोजगार है और तैयारी करते करते कहीं ना कहीं बूढ़े हो जा रहे हैं और बूढ़े में फिजिकल हो रहा है। हाँ, जिस उम्र में रिटायरमेंट होना चाहिए उस उम्र में बूढ़ा होके आदमी नौकरी ले रहा है। अब बताइए कितने लोग जो है इस मामले में मैं जो है बिहार सरकार को कहना चाहूंगा, जो भी नेता ये सुन रहा है, चाहे वो मुकेश साहनी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जीताराम मांझी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, जितने भी चेहरे हैं बिहार के उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, शिक्षा का स्तर बढ़ाइए और थोड़ा जो है नौकरियां दीजिए। यहाँ पे युवा क्या पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जाए। यहाँ पे जो है युवा जो है पूरी रात पूरी शाम वहां हवाई अड्डा जो एक मैदान है हमारा उधर वहां दौड़ता रहता है, 10-10 राउंड मारता है, 1-1 किलोमीटर का मतलब 10 किलोमीटर वो दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या आप चाहते हैं कि पूरे देश के चक्कर वो मारे एक राउंड में? तब आप क्या नौकरी देंगे? पढ़ने में हमारा युवा सक्षम है, एजुकेशन का स्तर जो है हमारे बिहार में नीचे है, लेकिन हमारे युवा किसी से भी कम नहीं है पढ़ने में। मतलब पढ़ते हैं, अपने से ही पढ़ते हैं, अपने से ही पूरी जो भी है आज की सुविधा मिली हुई है। लोग जो है इस पे ऑनलाइन क्लास, कितने टीचर जैसे ओझा सर हो गए, खान सर हो गए, इनका देखते हैं। एजुकेशन में जो है हमारा युवा अच्छा है, बस मौका नहीं मिलता है। नौकरी में भी हमारा युवा बहुत अच्छा है, दूसरे राज्य में भी जाकर नौकरी लेता है, बस मौके की तलाश है। मौके की तलाश है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मौके की तलाश में एक युवा तैयारी के लिए आता है, अपने गांव शहर छोड़कर आता है और यहाँ पे उम्र उसकी एक्सपायर कर जाती है मौके की तलाश में और उसको मौका भी नहीं मिलती है। नहीं जी बिल्कुल। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो कि अभी उभर रहा है, इसका चेहरा अभी आ रहा है सामने कंपटीशन की तैयारी में और इतने बुक मोटे मोटे लेकर बैठा है लोग और इसके बावजूद भी सरकारी नौकरी का तलाश में है और सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है। सरकारी छोड़िए, प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट भी नहीं मिल रही है। कैसे प्राइवेट तो यहाँ पे आप पकौड़े और गोलगप्पे भी बेच सकते हैं। वो जीविका है महाराज, वो रोजगार थोड़ी है। वो जीविका है, तो जीविका ही है जिसमें पेट चल रहा है, खाने चल रहे हैं, घर पे छत रह रही है, वो जीविका है। यहाँ पे जो है लोग सब्जी बेच रहे हैं, वो जीविका है, उसको रोजगार थोड़ी ना बोलेंगे। पकौड़े, अब यहाँ पे जो है हम बीए करेंगे, एमए करेंगे, उसके बाद हम पकौड़ा बेचेंगे, ये कोई काहे नहीं बेच सकते हैं? क्या उस पे नाम लिखा है कि आप पकौड़े नहीं बेच सकते हैं? एक बात बताइए, पूरी स्कूल में आपके जो है माँ बाप ने लगाया होगा कम से कम 5 लाख जी, कॉलेज में लग गया होगा 2 लाख जी, उसके बाद जो है उसके ऊपर ही डिग्री करिएगा तो उसमें भी 2.5 लाख लगेगा जी। तो इतना पैसा लगाने के बाद पकौड़े की रेडी खोलेंगे, कैसा आपका, आप खुद की नजर में गिर जाएंगे। ये सोचिए ना, आप अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं जी, आप बताइए क्या आपको इससे कितना कमाई हो जाता होगा जी। हाँ, तो लोग जीविका के वो जो बोलती है ना मोदी सरकार कि पकौड़ा लगाइए, सब्जी बेचिए, ये भी रोजगार है, वो रोजगार नहीं है महाराज, वो जीविका है। रोजगार का मतलब होता है कि एक इंसान नौकरी जाए, उसको अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छा लाइफ स्टाइल मिले, जो है वो अपने परिवार के साथ सुखी रहे जी। तो वही जो है हमारा सरकार वहीं पे कहीं चूक रहा है। वो केंद्र सरकार भी चूक रहा है और राज्य सरकार भी चूक रहा है। मतलब दोनों डबल इंजन की सरकार फेल है क्या? जी बिल्कुल फेल है। कैसे? एक सरकार जो है दूसरी सरकार पे दबाव बनाएगी जी, तो दोनों सरकारें कैसे चलेंगी? होना चाहिए कि एक राज्य सरकार कुछ नौकरी केंद्र नहीं दे रहा है तो राज्य दे, यहाँ पे राज्य भी नहीं दे रहा है नौकरियां, तो बताइए कैसे युवा बेरोजगार नहीं है? बिहार में युवा पढ़ने में कम नहीं है, फिजिकल में कम नहीं है। आप जो है दौड़ करा लीजिए, यहाँ पे युवा आर्मी के भी दौड़ में दौड़ जाएगा। इतने ऐसे ऐसे भी लोग हमें मिले हुए हैं। तो भाई एजुकेशन पे थोड़ा बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी कि योग्यता होने के बावजूद भी लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत सरकार और बिहार सरकार की कमियां नजर आती है। बिल्कुल नजर आती हैं। अच्छा ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्यार्थी लोग काफी सरकार से, भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी नाराज हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ पे शिक्षा जो मैनेजमेंट है यहाँ पर काफी कमजोर है। और इस पे क्या कहना है आप अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आप देख रहे हैं न्यूज क्रिएशन फिर से, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
करें ताकि सभी को पता चल सके कि किस प्रकार से अपना मैनेजमेंट और पढ़ाई और कैसी सरकार है इसके बारे में पता चले। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।